गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य का द्वैत व्यवहार। द्रव्य का द्वैत व्यवहार, द्वैत का मतलब दोहरा व्यवहार, और द्रव्य के द्वैत व्यवहार को डी ब्रोगली द्वारा स्पष्ट किया गया था। सन 1924 में डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया कि विकिरण की भांति द्रव्य में भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करने का गुण होना चाहिए। अर्थात विकिरण की भांति द्रव्य में भी तरंग एवं कण दोनों के गुण विद्यमान होने चाहिए। डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार फोटोन में संवेग एवं तरंग दैर्ध्य दोनों के गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी संवेग और तरंग दैर्ध्य दोनों के गुण होने चाहिए। अर्थात प्रत्येक द्रव्य कणनुमा और तरंगनुमा प्रकृति प्रदर्शित करना चाहिए। इसके लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, और उस समीकरण की सहायता से तरंगदैर्ध्य और संवेग के मध्य संबंध व्युत्पन्न किया गया था। डी ब्रोगली ने द्रव्य के द्वैत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध का उपयोग किया। हम जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, देखिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हम सब जानते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है E बराबर एच न्यू। यहां E एनर्जी है, H प्लांक की स्थिरांक है और न्यू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। इसी प्रकार आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध होता है E बराबर mc स्क्वायर। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है E बराबर एच न्यू। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी कि एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा है कि आवृत्ति की गणना हम इस सूत्र से करते हैं, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। यहां c प्रकाश का वेग है और लैम्डा उसकी तरंग दैर्ध्य है। तो न्यू के स्थान पर हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। तो h c अपॉन लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। देखो c से c कट जाएगा तो h अपॉन लैम्डा बराबर क्या आ गया, mc। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा इधर ले गए तो mc नीचे, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc। लैम्डा बराबर h अपॉन mc, ये कहलाती है डी ब्रोगली समीकरण। या यहां हम लिख सकते हैं c क्या है, प्रकाश का वेग। यदि कण के वेग को हम प्रदर्शित करें v से तो इसे लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये क्या है, डी ब्रोगली समीकरण है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। अब हम जानते हैं चूंकि P बराबर mv, P क्या है, संवेग, तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो mv के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, P। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन P। तो यहां से निकल के आएगा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। स्पष्ट है
कि किसी द्रव्य की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो है तरंगदैर्ध्य और ये है संवेग। संवेग जो है वो कण का व्यवहार और तरंगदैर्ध्य तरंग व्यवहार। यानी इस समीकरण की सहायता से कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो तरंगनुमा और कणनुमा दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा किसी द्रव्य का तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है कि किसी द्रव्य की तरंगदैर्ध्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, किसी द्रव्य की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार फिर बोल दूं, सन 1924 में डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया कि विकिरण की भांति प्रत्येक द्रव्य द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात कणनुमा और तरंगनुमा दोनों व्यवहार प्रदर्शित करने चाहिए। जिस प्रकार फोटोन की बात करें तो फोटोन में संवेग और तरंगदैर्ध्य दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी संवेग और तरंगदैर्ध्य दोनों का गुण होना चाहिए। डी ब्रोगली ने द्वैत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध का उपयोग किया और इसके सहायता से एक समीकरण को व्युत्पन्न किया जिसे कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम जानते हैं E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से E बराबर होता है mc स्क्वायर। यदि इनको समीकरण 1 व 2 दे दें तो तुलना करें तो देखो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से एच न्यू बराबर है mc स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो न्यू के स्थान पर रख देंगे c अपॉन लैम्डा तो हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। c से c कट गया तो h अपॉन लैम्डा बराबर रह गया mc, mc नीचे तो लैम्डा इधर तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन mc। c या प्रकाश का वेग है, यदि कण के वेग को v से प्रदर्शित करें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये कहलाती है डी ब्रोगली समीकरण। चूंकि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन p। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन p। स्पष्ट है कि किसी द्रव्य की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब तरंगदैर्ध्य यानी तरंग गुण, संवेग यानी कणीय प्रकृति, तो इस समीकरण में कणीय और तरंग दोनों प्रकृति को स्पष्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो द्रव्य के द्वैत व्यवहार को डी ब्रोगली द्वारा स्पष्ट किया गया था और बताया था कि प्रत्येक द्रव्य कणनुमा और तरंगनुमा दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो डी ब्रोगली समीकरण हमारे पास में आई लैम्डा बराबर h अपॉन mv। डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया था कि कोई भी साधारण वस्तु जो होती है उसके द्रव्यमान सामान्यतः अधिक होते हैं और ये हम जानते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु हो, गतिशील वस्तु में तरंगदैर्ध्य का गुण पाया जाता है, यानी गतिशील वस्तु की कुछ न कुछ तरंगदैर्ध्य होती है। डी ब्रोगली ने बताया कि सामान्य जो साधारण वस्तुएं होती है उनके द्रव्यमान सामान्यतः अधिक होते हैं, अतः उनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। देखिए एक क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम की एक गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से
गति कर रही है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है, 0.1 किलोग्राम की एक गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहला काम है, क्या दिया हुआ है, 0.1 किलोग्राम की एक गेंद यानी कि m बराबर 0.1 किलोग्राम जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है, यानी v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, यानी क्या चाहता है ये, लैम्डा। डी ब्रॉगली समीकरण से हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/mv। देखो हमारे पास m है, हमारे पास v है, लैम्डा ज्ञात करनी है, h नहीं है। h मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, h कहलाता है प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक, और h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड ये h की वैल्यू है। और इसको हल करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए ये जो जूल है ऊर्जा की इकाई है, और जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जूल ऊर्जा की इकाई है और ऊर्जा बराबर यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, तो दोनों की इकाइयों को गुणा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में काम आएगा। अब देखो लैम्डा बराबर h 6.62 इंटू 10 की पावर -34 क्या है, जूल सेकेंड अपॉन m 0.1 किलोग्राम इंटू v 10 मीटर प्रति सेकंड। तो लैम्डा बराबर हल करो 6.62 इंटू 10 की पावर -34। देखो जूल के स्थान पर लिख सकता हूं मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो जूल के स्थान पर हो गया। आगे क्या है, सेकंड अपॉन 0.1 किलोग्राम इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेट करते हैं, देखो ये 0.1 है और ये 10 है, दोनों को गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 1, या फिर ऐसे देख लो इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा 10 से, तो 10 से क्या कट जाएगा 10, तो ये तो हो गए फ्री। किलोग्राम से कट गया किलोग्राम, मीटर से कट गया मीटर। देखो सेकंड नीचे आएगी तो हो जाएगी प्रति सेकंड, तो नीचे हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इकाई क्या बची, देखो 1 मीटर कटा है तो 1 मीटर बच गया, तो लैम्डा बराबर इकाई तो आ गई मीटर, यानी तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है मीटर। 0.1 ऊपर गया 10, 10 से 10 कट गया, अब क्या बचा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मीटर आंसर। तो 0.1 किलोग्राम की एक गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो इसकी तरंग दैर्ध्य निकली 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के विविध भारती स्टेशन
ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के विविध भारती स्टेशन से जो ट्रांसमीटर द्वारा विकिरणें उत्सर्जित होती है उनकी जो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है वो दे रखी है 1368 किलोहर्ट्ज। 1368 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की जो पर प्रसारण किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली विविध भारती स्टेशन से। वो पूछ रहा है संचारक द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के विविध भारती स्टेशन से 1368 किलोहर्ट्ज आवृत्ति जो है पर प्रसारण किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि ट्रांसमीटर द्वारा यानी संचारक द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी तथा यह स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित होगी। यानी और पूछा है स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि देखो किलो को चेंज कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1368 गुणा 10 की घात 3। ये किलो का मतलब 10 की पावर 3 हर्ट्ज या प्रति सेकंड, ये इकाई होती है आवृत्ति की। क्या पूछिए आपसे तरंग दैर्ध्य, तो चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, आपसे पूछिए तरंग दैर्ध्य तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू, लैम्डा इधर और न्यू यहाँ। सी होता है प्रकाश का वेग और प्रकाश का वेग प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए, पीछे पढ़ाया जा चुका है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन ये क्या है आवृत्ति प्रश्न में दी हुई है कितनी 1368 गुणा 10 की घात 3 हर्ट्ज, और हर्ट्ज का तात्पर्य होता है प्रति सेकंड यानी कि प्रति सेकंड। तो लैम्डा बराबर अब हम जानते हैं 3 में 1368 का भाग देना काफी कठिन हो जाएगा, तो इसमें से 3 जीरो या निकाल लो तो ये हो जाएगा 3000 गुणा और 10 की पावर 8 में से जब 3 जीरो यहां मैंने 3 के साथ लगा दी तो रह गई 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड अपॉन यहां क्या बचा 1368 गुणा 10 की घात 3 और प्रति सेकंड। देखो प्रति सेकंड से कट गया प्रति सेकंड, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या आ गई मीटर। 3000 में 1368 का भाग देना आसान है, 13 दूने 26 यानी लगभग 2 से ज्यादा बार, तो भाग दे लेंगे 2.193 भाग दे दिया वैल्यू आ जाएगी, गुणा 10 की घात 5 तो ऊपर है और 3 नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस की 3 और इकाई बच गई मीटर। तो लैम्डा बराबर 2.193 गुणा 10 की घात 2 मीटर। 10 की घात का मतलब होता है 100, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर, इसको 100 से गुणा कर दो 219.3 मीटर आंसर। तो ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली विविध भारती स्टेशन द्वारा 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण किया जाता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगी 219.3 मीटर या 2.193 गुणा 10 की पावर 2 मीटर। अब वो पूछ रहा है ये जो है वो स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसकी आवृत्ति कितनी दे रखी है प्रश्न में 1368 गुणा 10 की घात 3 हर्ट्ज। ध्यान देना आवृत्ति है 1368 गुणा 10 की घात 3 हर्ट्ज। इसको वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं 1.368 डेसिमल एक अंक के बाद
या 1 to, ये जो कैपिटल एन की वैल्यू है 1 से 10 के मध्य होनी चाहिए, तो 1.368 दशमलव कितने अंक बाईं ओर आई, 3 अंक, यानी 3 घात प्लस की ओर जोड़ दो इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और आप बताइए, आपको मैंने कहा था विद्युत चुंबकीय विकिरणें विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक बताई थी मैंने रेडियो आवृत्ति। तो रेडियो रीजन जो है इसमें होता है 10⁻6 हर्ट्ज। तो हम कहेंगे यह रेडियो, समझ रहे हो आप, इसको हम बोल सकते हैं कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, रेडियो तरंगों से संबंधित है। तो ये रेडियो तरंगों की अभिलाक्षणिक आवृत्ति है। तो यहां हो जाए कौन सी, रेडियो तरंग, जिनकी आवृत्ति मैंने बताई थी कौन सी, 10⁻6 हर्ट्ज। तो यह रेडियो तरंगों की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य है। धन्यवाद।